अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बहुत सी अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, वो तमाम सवालात जो आपके जहनों में आते हैं सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? सर माशाल्लाह अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं पिपसेट के नाम से, पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़। अच्छा सर, ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं इनकी आबाद के रोल की, तो ये कराची की जो अब मास्टर प्लान भी आप कह रहे हैं कि जी 2030 तक का, जिस पे कुछ काम अभी चल रहा है बट इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं अगले 4-5 साल कराची के डेवलपमेंट जो है वो किस साइड की तरफ बढ़ेगी? हॉक्स बे, अब कराची की मुख्तलिफ सराउंडिंग है, एक हॉक्स बे की बड़ा साइड अच्छा है, सवाल एक किया हमारी आपने। नॉर्दर्न हाँ, बाईपास का एरिया है, फिर नेशनल बिल्कुल। हाईवे बहुत अच्छी लैंड है, वो भी हमारी गालिबन आई थिंक बेनजीर के इंसिडेंट के बाद से गालिबन कोर्ट ने वहाँ कुछ पाबंदी लगाई हुई है जी, सब लीजिंग वगैरह के ऊपर भी। और फिर M9 है अभी इस वक्त। तो अब M9 की तरफ इसलिए लोग जा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। देखिए, इसके लिए मैं आपके व्यूअर्स को गाइड करूंगा कि मलीर का इलाका एक ऐसा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। उस इलाकों में इन्वेस्टमेंट करें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। मलीर एक ऐसा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है ये, जिसमें बहुत सारे देहात हैं। तो वहाँ ये है कि ऑलरेडी पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पुराने सही है, इलाके हैं। बिल्कुल सही। यहाँ अभी भी आबादियाँ हैं। तो यहाँ बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप पिछले इसमें देखें, बहुत से प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च हुए हैं। तो एक इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि यार, मैं जहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है सराउंडिंग में। M9 पे क्या है? मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता M9 के ऊपर, क्योंकि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो बस मैं मुझे रोना ही आता बैरिया है। फेज 2 लॉन्च हो रहा है सर आज, मुझे तो रोना वहाँ ही पे आता है। ठीक है ASF ना? है, DHA है। आप देख लेना, बैरिया वन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? कोई आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? सर लेकिन ये भी तो देखिए ना कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर सर बनाया है उन्होंने डेफिनेटली। घर तो कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता ना पाकिस्तान में इस वक्त, ठीक है। एंड यूजर की बात कर रहा हूँ। अब तो इन्वेस्टर ही है जो प्रॉपर्टी बना के लेके आ रहा देखिए, है। एक वक्त था जब ज़मीन की कॉस्ट कम थी और जी बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती ज़्यादा थी। आती थी। अब ये रिवर्स हो गया है। रिवर्स हो गया। ठीक है। तो ये कि 10 करोड़ का प्लॉट है और 2 करोड़ हाँ, में घर बन रहा है उसके बराबर। ऊपर। तो ये कि ये एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि जो है वो इस तरफ आए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो है, मगर उसको मेंटेन करना, उसकी नीड को कंप्लीट करना, ये हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ रही हैं। बेशक प्राइवेट बिल्डर्स तो अपने तौर पर एफर्ट करता कोशिश है, करते हैं। सब कुछ बना देता है वो, मगर क्या है, देखिए ना बैरिया की मिसाल। बैरिया अगर अपने यूनिट, बिजली प्रोडक्शन के यूनिट नहीं लगाता तो क्या के इलेक्ट्रिक उसको दे सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। K4 की जो लाइन केंजर झील से जी आ रही बिल्कुल। है, तो उसके अपने रिसोर्सेज हैं, दूसरे बिल्डर के हैं कि वो लाइन नहीं, डाल सकता है। नहीं कर सकते। ठीक है। गैस तो ज़ाहिर है ही नहीं, गैस तो पैदा कर नहीं सकते। बिल्कुल तो ऐसे। टैंक उसके सिलेंडर के ज़रिए फैल रही है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए। फिर एक जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, एक और चीज़ जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके चैनल पे बहुत से इन्वेस्टर्स भी हैं, वो ये देखें कि यार बहुत जो बड़े प्रोजेक्ट हैं ना, जो कई सौ एकड़्स के अंदर हैं, जी उसकी बजाय छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक जो है। 25 एकड़, 30 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़। तो जिसकी वो डेवलपमेंट मैनेज आसान हो करना आसान जाएगी, होता है, उसको हाँ। डेवलप करना आसान होता है बिल्डर को। सही है। और अथॉरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करती। सही है। इन्वेस्टर को जो है वो एक जो है वो उसका रिटर्न, ROI भी अच्छा मिलता है, रिटर्न मिल ऑन जाते, इन्वेस्टमेंट। जल्दी मिल सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा सर, बहुत अच्छी आप गुफ्तगू, बहुत मालूमात मिल रही है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे ये बताइए कि सोसाइटीज़ जब लॉन्च होती हैं तो उनको किस किस्म के NOCs गवर्नमेंट से लेने होते हैं, और पब्लिक को कितने NOCs देखने चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कोई भी बिल्डर अगर कोई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करता है, ऑलमोस्ट तकरीबन 18 किस्म के NOCs उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेने पड़ते हैं, जिसमें एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी एक NOC लेना पड़ता है। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एक बाउंड्री वॉल की NOC लेनी होती है। फिर इसका एक अप्रूव प्लान होता है, प्लान की जी बिल्कुल। अप्रूवल MDA से होती है। ठीक है। फिर इसका फिज़िकल सर्वे होता है, सैटेलाइट सर्वे ज़मीन जी का। बिल्कुल। ठीक है। उस सर्वे के मुताबिक जो सर्वे डिपार्टमेंट से भी उनको वो एक NOC लेना होता है जब वो सर्वे कंप्लीट हो जाता है। सर्वे के बाद उसकी डिमार्केशन होती है प्लॉट्स की। ठीक है। वो ठीक है। डिमार्केशन का होता है। फिर सुई गैस का भी NOC लेना होता है, बिजली पानी। बिजली, पानी, गैस। और फिर ये कि ट्रैफिक का भी एक NOC लेना होता है। ये अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी NOC लेना पड़ता है। उसलिए लेना पड़ता है कि फ्यूचर में जो आबादी होगी उसके हिसाब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सड़कें वगैरह, सिग्नल्स हैं या ओवरहेड ब्रिज, उस हवाले से ट्रैफिक की भी NOC लेनी पड़ती है। SBCA का NOC जो है बिल्कुल आखिरी में होता है, जब इन्वायरमेंट का भी कुछ डेफिनेटली इन्वायरमेंट बिल्कुल का। इन्वायरमेंट है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है। ठीक है। इस तरह की पूरी एक लिस्ट है। लिस्ट है, ठीक है। तकरीबन 18-19 ऐसी अथॉरिटीज़ हैं। अगर वो
एयरपोर्ट की हदूद में तो फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी भी आ जाता है। लेना पड़ता है। सही तो इस तरह के तकरीबन 18 एनओसी हैं। आमतौर पर जो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो ये देखता है कि एसबीसीए का एनओसी SPC, है। ठीक है। एसबीसीए ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत डाउन कर दी है, क्योंकि बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एसबीसीए से Approved अप्रूव्ड हैं, हैं, लेकिन मगर ये है कि वो जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहे। डेवलप नहीं हो पा रहे। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं कि एक और जो एक टेक्निकल रीज़न है वो ये आम तौर पे जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, वो अगर किसी बिल्डर के पास अगर 100 एकड़ या 200 एकड़ या 300 एकड़ ज़मीन है तो वो 20-25 एकड़ की एनओसी लेता है और उसको पार्ट्स कैश में कर काम रहा होता होता है, है। बिल्कुल। उसको कैश कर रहा होता है, उसकी बेस के ऊपर वो जो है ना वो सेल कर रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एसबीसी की भी एनओसी जो है ना वो अब एथेंटिक रही नहीं है। नस्ला टावर के पास थी ना गालबन एनओसी, सबके पास, सबकी सब थी, सब थी। सबकी थी। क्या हुआ? ठीक है, कोई ना कोई सही है। तो था ना। हाँ, क्या एक्चुअली था? ज़मीन, वायलेशन की। ज़मीन हाँ, सबसे अहम चीज़ जमीन बहुत है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अहम यही चीज़ मैं है। कहता हूँ कि सबसे पहले आप लैंड का स्टेटस देखें, लैंड सही होनी चाहिए, हाँ, फिर उसके देन बगैर इसके बाद कोई प्रॉब्लम कोई नहीं प्रॉब्लम होता। नहीं होगी उसके और बाद। लैंड का स्टेटस फॉर्म 7 अलिफ ठीक है। आपको अब चूंकि दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल है, तो जो जिसको अंग्रेज ने 100 एकड़ या दी थी 25 में। तो 1925 में, अब अगर 10 एकड़ आप किसी से ले रहे हैं ना तो उसके बाद फॉर्म 2 बे होगा, बिल्कुल सही। अलिफ नहीं होगा। आप उसकी मदर एंट्री चेक कराएं रिकॉर्ड के अंदर, अलिफ निकालें, अलिफ में देखें कि वारिस कितने हैं। सर ठीक एक है, एक छोटे छोटे टुकड़े के ऊपर मैंने खुद सेल डीड कराई है, 100 वारिस होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब 100 में से आपने 99 वारिसों को पैसे दे दिए, एक उसे रह लिखवा गया, लिया, एक रह गया, वो कहीं वो ना कहीं कोर्ट में से चला गया। कोर्ट में चला गया, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो हैंड हो गया। असल में बिल्डर्स को मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मेरे कई बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, मैं अब नाम क्या जी, लूँ, जी। ठीक है, वो उनको नॉलेज नहीं है, वो डिलीवर कर चुके हैं प्रोजेक्ट, आके फंसते हैं तो फिर मेरे पास आते हैं कि सर ये मसला हो गया है। वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर चुके होते हैं, एक बात। दूसरा मैं एक टेक्निकल आप चीज़ बताऊँ आपके इन्वेस्टर के लिए, कि आमतौर पर बहुत सी स्कीमें देखते हैं कि जी यहाँ 120 गज का प्लॉट 10 लाख रुपए का है, 4 साल जी, की बिल्कुल। किस्तों पर 5 लाख रुपए का है, डिस्काउंट ऑफर है जी 6 लाख रुपए का है। सही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें कि उस इलाके में पर एकड़ प्राइस क्या है। सही है। जहाँ M9 के ऊपर 6 लाख का प्लॉट 120 गज का या 10 लाख रुपए का है, वहाँ 8-8 एकड़, 8 करोड़ रुपए एकड़ जमीन है, ज़मीन एक मिल रही एकड़, है, तो उसकी कॉस्ट नहीं बन रही ना जिसके प्लॉट्स अंदर की। 22 प्लॉट हाँ, मैक्सिमम निकलते हैं। मैक्सिमम, हाँ। ठीक है, आप उसको डिवाइड करके देख लें कि यार ये बिल्डर 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए में कैसे दे रहा है प्लॉट। एकड़ की कॉस्ट नहीं बन रही इतनी, तो ठीक उसमें है, प्लॉट्स की बिल्कुल ऐसे। ये बच सकते हैं फ्रॉड से। ये एक छोटी सी टिप है। तो ये कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सर यहाँ तो कंस्ट्रक्टेड घर मिल जाते हैं 2-2 मिलियन के अंदर, यहाँ तो मतलब